हेलो फ्रेंड्स, आज 4 फरवरी 2023 और हम इस वीडियो लेक्चर में बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर 4 सेमेस्टर जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स का ऑप्शनल पेपर जिसमें हमें ITR 3 करना है, ITR 5 करना है, TDS का 24Q और 26Q। इस लेक्चर में हम केस स्टडी कर रहे हैं ITR 3 पर, जो हमने केस स्टडी ली डॉक्टर VK सिंघानिया की बुक से। हमने एज पर आवर प्रैक्टिस, एज पर आवर वे ऑफ टीचिंग पहले क्वेश्चंस को समझा है, फिर उसके बाद उसकी एक्सेल में कैलकुलेशंस की। उसके बाद मैंने इस लेक्चर में आपको जो डाउनलोड ITR 3 करनी है एक्सेल की वर्कबुक, वो आपको वेबसाइट से जाकर दिखाई है। उसको हमने रीनेम कर लिया, उसमें फिर डाटा फीड किया शीट बाय शीट। कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी, यदि आप घबराहट में करेंगे तो गलती कर जाएंगे। इसलिए वीडियो लेक्चर करीब 1 घंटे के आसपास बन गया है। आप इसको आराम से विद कंसंट्रेशन देखिए। ये पहली केस स्टडी है। हमने इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ट्रेडिंग काउंट, ये सब कुछ किया है। उसमें डेटा फीड करना है, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है, उसमें प्लांट मशीनरी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर फिक्सचर्स है, अदर इंफॉर्मेशन की भी आइटम्स है। आपने रिलेटिव को पेमेंट दे दिया ज्यादा, आपको TDS काटना था, आपने नहीं काटा, पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस हैं, पेनल्टी है, आपने सैलरी का पेमेंट करना था, वो आपने ड्यू डेट तक नहीं किया। ये सब आपको एडवैक करने होते हैं। ये आपने अपने 3rd सेमेस्टर में ये सब कुछ पढ़ा है इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सेल में आपको अदर इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे और वो अपने आप BP के शेड्यूल में आइटम चली जाती हैं और अपने आप उसका टोटल हो जाता है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट काउंट जो आपको दे रखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। प्रॉफिट जो आपको केस स्टडी के अंदर रखा है वही प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में आना चाहिए। एडजस्टमेंट के बाद कितना टैक्स निकलेगा वो आपका बिजनेस प्रोफेशंस के हेड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हम इस लेक्चर का वीडियो लिंक, एक्सेल की वर्कबुक, JSON फाइल ये अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। और वेबसाइट हमारी है www.taxclasses.in। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया, 67th एडिशन, अगस्त 2022, पेज नंबर 568। केस स्टडी 18। SSC का नाम महेश लाल गुप्ता, फादर्स नेम रखा है, पैन नंबर रखा है, डेट ऑफ बर्थ रखी है 15 अगस्त 1968 और ये सज्जन हो गए नॉन सीनियर। लाजपत नगर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल रखा है और ये रेजिडेंट हैं क्योंकि इनका स्टे 300 डेज इंडिया के अंदर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22। डायरेक्टर कंपनी में है श्री ट्रेडर्स लिमिटेड में, डोमेस्टिक कंपनी है, लिस्टेड शेयर्स हैं और उसका पैन नंबर और डे नंबर दे रखा है जो कि 8 न्यूमेरिकल का होता है। शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी में कोई नहीं है और बैंक अकाउंट इनके 2 हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये रिफंड चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में, सेविंग का अकाउंट जो है। रिटर्न फाइल होती है न्यू दिल्ली से और डेट ऑफ फाइलिंग है 30 सितंबर, लेकिन सिस्टम आज की डेट लेगा, आज है 3 फरवरी 2003। रिटर्न की लास्ट डेट जा चुकी है जो कि थी ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर 2022 और ये ऑडिट का केस है। बिलेटेड भी 31 दिसंबर 2022 की डेट थी, लेकिन सिस्टम आज की डेट लेगा और वो लेगा 3 फरवरी। 234A का इंटरेस्ट, 234B का इंटरेस्ट, 234C का इंटरेस्ट और लेट फीस अकॉर्डिंगली लगेगी। लेकिन हम अपने जब एक्सेल यूटिलिटी कर लेते हैं तो हम उसमें से 234A-B-C का इंटरेस्ट इग्नोर कर देंगे, उसको कर देंगे 0, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि ये हम 234A-B-C का इंटरेस्ट आपको सिखाते हैं 6th सेमेस्टर में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकी प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्युपाइड, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस और बुक्स अकाउंट्स इन्होंने मेंटेन कर रखे हैं।
अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 18,000 और गिफ्ट इनको मिला मदर के ब्रदर से मामा जी का दिया हुआ टैक्स पूरा का पूरा फ्री। जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 18,000 वो 80 टीटीए में 10,000 का हमें डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि ये नॉन सीनियर सिटीजन है। पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन 1,20,000 हमारा एटीसी का हो गया। एनपीएस के हम दो टुकड़े करेंगे, 50,000 ले जाएंगे एटीसी 1बी में और 30,000 ले जाएंगे सेक्शन 80 ब्रैकेट में 1। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 21,000 है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 7,000 है। तो टोटल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को हम 5,000 से ज्यादा नहीं लग सकते। 21 और 5 हो जाता है 26, लेकिन हमें डिडक्शन मिलेगी 25,000 की। डोनेशन हमने दिया है श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट को और ये 50% वाली कैटेगरी में है। 21,000 इसका हाफ हो जाएगा 10,500 और हमें इसका एड्रेस और पिन कोड देना होगा। एडवांस टैक्स चुकाया गया 1 सितंबर 2021 को जो कि 2,08,000 है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स 31 मई 2022 और अमाउंट है 4,08,000। ये हमारा आईटी शेड्यूल के अंदर आएगा। इसके अकाउंट्स ऑडिट किए गए हैं। उस ऑडिटर का नाम अतुल एसोसिएट्स। एड्रेस की हमें जरूरत नहीं होती। डेट ऑफ ऑडिट और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट हम लिख रहे हैं 30 सितंबर 2022 जो कि ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर से एक महीना पहले। रिटर्न की डेट 31 अक्टूबर और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2022। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपको। ट्रेड नेम मोहन मैन्युफैक्चरिंग। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं। कोड आपको लिखना होगा 09028। क्रेडिट साइड में ग्रॉस टर्नओवर है 6 करोड़ 70 लाख। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें कैश का जो अमाउंट है वो मोर देन 5% है, इसलिए आपको ऑडिट करवाना होगा। यदि आप ऑडिट करने के लिए बाध्य नहीं है, आपको ऑडिट नहीं करवाना, फिर भी आप ऑडिट करवा लेते हैं, तब आपकी डेट एक्सटेंडेड जो ऑडिट के केस में होती है वो नहीं मिलती। यदि मान लीजिए हम ये कहते कि इसमें कैश के जो पेमेंट्स हैं, कैश की जो रिसीप्ट्स हैं वो लेस देन 5% हैं, तो फिर आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो मोर देन 5% है, इसलिए हम ऑडिटर का डेटा फीड करेंगे। ग्रॉस टर्नओवर 6 करोड़ 70 लाख, वैट सीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30,92,000, क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। आपको जो ट्रेडिंग काउंट है, जो प्रॉफिट लॉस काउंट है, उसमें आपको ये आइटम्स लिखने होंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि अब सारे सीक्वेंस में आपको लगभग दिए होते हैं। ओपनिंग स्टॉक 8,90,000, परचेजेस 4 करोड़ 87,52,110, वैट इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज 26,89,000, इलेक्ट्रिसिटी 1,77,800। फिर आता है प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट के आइटम्स डेबिट वाले। सैलरी, एंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, डोमेस्टिक ट्रेवल, टेलीफोन, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, वैट पेड और पेबल, डेप्रिसिएशंस, अदर एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट वहां अपने आप निकल आएगा जब आप प्रॉफिट अकाउंट बनाएंगे। और ये अमाउंट आपका बिल्कुल टैली कर जाना चाहिए। अदर इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ए पेमेंट ऑफ रुपीज 80,000 जो कि रिलेटिव को दी गई, लेकिन अनरीजनेबल है 18,000 से हम इस अमाउंट को एडबैक करेंगे। टैक्स इज नॉट डिडक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन। आपको इस कमीशन पर टैक्स काटना चाहते हैं लेकिन आपने नहीं काटा, एडबैक होगा इसका 30%, 45,000। फेस्टिवल एक्सपेंसेस में पर्सनल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड है 10,000, तो ये भी एडबैक होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे अदर इंफॉर्मेशन में और वहां से ये बीपी के स्टूल में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। सैलरी टू एम्प्लॉयज जो आपने दी, उसमें बोनस का अमाउंट है 3 लाख, जिसको नहीं पे किया गया टिल द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न। जब आपकी जो ड्यू डेट थी
आपने उस डेट तक इसका पेमेंट नहीं किया तो ये भी आपका डिसअलाउ हो गया और ये एडबैक होगा और आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगा। जब आपको इसका पेमेंट कर देंगे उस साल में फिर इसको आपको मिल जाएगा। वैट पेड और पेबल इंक्लूड्स पेनल्टी, वैट पेनल्टी ऑफ 2000, ये पेनल्टी भी अलाउड नहीं है, ये एडबैक होगी जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपको इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए इंफॉर्मेशन रखी है 3 एसेट्स की, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर। प्लांट मशीनरी पर डेप्रिसिएशन रेट लगेगा 15%, कंप्यूटर पर 40%, फर्नीचर पर 10%। कंप्यूटर भी प्लांट मशीनरी वाले एसेट्स में आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस रखा है 8 लाख प्लांट मशीनरी का, कंप्यूटर का 1 लाख। आपने नया खरीदा, यूज फॉर लेस देन 180 डेज, प्लांट मशीनरी 60,000, कंप्यूटर 80,000। क्लोजिंग बैलेंस प्लांट मशीनरी का 8,60,000 और कंप्यूटर का 1,80,000। फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स में आएगा और 90,000 का ओपनिंग बैलेंस। आपने खरीदा 10,000, 400 का बेच दिया फर्स्ट हाफ में 400 रुपए का, क्लोजिंग बैलेंस 99,600। इसी के साथ लिखा हुआ है कि 60,000 का जो आपने मशीन खरीदा न्यू एक्विजिशंस वाला, वो क्वालिफाई करता है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए और ये एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अदर आइटम परचेज ड्यूरिंग द ईयर। सिर्फ प्लांट मशीनरी के लिए है, ना कि कंप्यूटर के लिए। बैलेंस शीट रखी है कैपिटल अकाउंट ऑफ द एसएससी मोहनलाल गुप्ता, सोल प्रोप्राइटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,90,000, क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख, डेटर्स 26,36,000, डेप्रिशिएबल एसेट्स 11,39,000। हम इसमें डेप्रिशिएशन का अमाउंट जोड़ देंगे जो कि प्रॉफिट अकाउंट में रखा है, तो हमारी ग्रॉस एसेट्स निकल आती है और डेप्रिशिएशन माइनस करके फिर ये अमाउंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 3 करोड़ 88 लाख, बैंक बैलेंस 1 करोड़ 15 लाख 200। जो आपकी बैलेंस शीट में एसेट शो कर रखी है, जब हम शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटी बनाते हैं तो बैलेंस शीट की एसेट्स वहां पर नहीं आती। द एसएससी ओन्स गोल्ड 760 ग्राम, ओरिजिनल कॉस्ट जो है 36,000, तो ये अमाउंट आ जाएगा ज्वेलरी वाले में। हाउस होल्ड अप्लायंसेस की कॉस्ट 9,10,000, लेकिन इसको हम कहीं मेंशन नहीं करेंगे। He has not taken any personal loan and does not have anything to others। ये हमारी कैलकुलेशंस एक्सेल के अंदर जैसे हमने ITR 2 में की थी लास्ट सेमेस्टर में, उसी पैटर्न पर है। सैलरी में कोई इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है और कोई इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एटसेट्रा नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस सेक्शन 44AB कंपल्सरी ऑडिट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 5% कैश हुई हैं आइदर रिसिप्ट्स, और ये इनकम आ रही है 97,90,110, जबकि नेट प्रॉफिट था 80,26,570। ये हम बताएंगे आपको ये फिगर कैसे आई। कैपिटल गेन कुछ नहीं है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 18,000 और मामा जी वाले गिफ्ट बिल्कुल फ्री, टैक्स के दायरे में वो नहीं है। अदर सोर्सेस का टोटल हो गया 18,000, जीटीआई हो गई 98,08,110, सेक्शन 80C 1,20,000, 80C3 1B 50,000 और रिमेनिंग अमाउंट एनपीएस का आ गया 80C3 1 के अंदर 30,000। मेडिकल इंश्योरेंस 21,000 का था और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 7,000, लेकिन वो लेगा 5,000। 80G जो हमने डोनेशन दिया 21,000, उसका हाफ होगा 10,500। सेक्शन 80 TTA सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो अमाउंट है 18,000, टोटल डिडक्शंस हो जाती है 2,45,500। नेट टैक्सेबल इनकम हो गई जिसको हम टोटल इनकम के नाम से जानते हैं 95,62,610। इस पर टैक्स लगेगा अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% और अबव 10 लाख 30%। अमाउंट हो जाता है 26,81,283। सरचार्ज लगेगा क्योंकि इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गई, 2,68,128। अमाउंट हो जाता है 29,49,411। हेल्थ एजुकेशन सेस 4% का 117,976। अमाउंट हो गया 30,60,000
7,387। हमने 234A का, B का, C का इंटरेस्ट इग्नोर कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया, ये हम करते हैं 6th सेमेस्टर में। बिजनेस टैक्स प्रोसीजर का ऑप्शनल पेपर है ऑनर्स में ही, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। और जो हम जब एक्सेल शीट करते हैं उसमें जो कैलकुलेट टैक्स करके बाद जो आता है अमाउंट, हम उसको जीरो कर सकते हैं। लेट फीस लगेगी 31 अक्टूबर 2022, क्योंकि ये ऑडिट का केस है, लेट फीस लगेगी। और रिटर्न जो है हमारी बिलेटेड है। और वैसे मैं आपको बताऊं, अब तो हम फाइल ही नहीं कर सकते, ये रिटर्न होगी अपडेटेड। लेकिन हम अपडेटेड की बात नहीं कर रहे, एक्सेल यूटिलिटी हमारी इस चीज को कर रही है और हम जेएसएन जनरेट कर पा रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम यहां पर नहीं छेड़ना चाहते। हम 234F का 5,000 उसको जीरो नहीं करेंगे, 234 ABC के इंटरेस्ट को कर देंगे जीरो। अमाउंट हो जाता है 30,67,387। और हमारा जो सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स गया हुआ है वो है 6,16,000। तो 24,51,387 की पेमेंट अभी हमें बैलेंस टैक्स पेबल वो दिखाएगा। ये ट्रेडिंग काउंट और ये नंबर हमने लिख रखे हैं। 4A स्मॉल 1 पर लिखेंगे सेल्स 6 करोड़ 70 लाख। 4C थर्ड वेट ऑब्लिक CST लिखेंगे अमाउंट 30,92,000। 5 नंबर पर है क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट लगेगा 6 लाख। और ये क्रेडिट साइड का टोटल वहां पर आ जाएगा 7 करोड़ 6,92,000। इसी तरीके से डेबिट ऑफ ट्रेडिंग का टोटल आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 8,90,000 जो कि 7 नंबर पर होगा। 8 नंबर पर परचेजेस 4 करोड़ 87,52,110। 10 का 6th वेट अमाउंट 26,89,000। इलेक्ट्रिसिटी 9 का 1,77,800। और ग्रॉस प्रॉफिट 12 नंबर पर अपने आप निकल आएगा। और ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट डिस्काउंट के शेड्यूल में 13 नंबर पर, जो कि है 1 करोड़ 81,83,090। फिर सैलरीज हम ले रहे हैं प्रॉफिट डिस्काउंट का डेबिट साइड। सैलरीज 36,17,890 जो कि 22 का 1। एंटरटेनमेंट 25 नंबर पर है 20,000। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे ये नंबरिंग आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। एडवर्टीजमेंट 578,000। 30 का कमीशन हम ले रहे हैं आउटसाइड इंडिया वाला नहीं, इन इंडिया वाला। अमाउंट है 1,50,000। टर्निंग एक्सपेंसेस जिसको हम डोमेस्टिक ट्रेवल कह सकते हैं 4,23,000। टेलीफोन 6,15,000। फेस्टिवल एक्सपेंसेस 84,000। वैट पेड और पेबल 44 का थर्ड 4,10,000। डेप्रिसिएशन 52 नंबर पर 50,84,500। अदर एक्सपेंसेस वहां लिखना पड़ेगा आपको, मिसलेनियस कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा वहां पर, तभी वो लेगा, अदरवाइज लेगा नहीं। 26,74,001। और नेट प्रॉफिट 53 पर अपने आप आ जाएगा 80,26,000। और ये ऑटो कैलकुलेशन होगी। जो आपको अदर इंफॉर्मेशन रखी है एडवर्टीजमेंट की कि पेमेंट मेड टू रिलेटिव 80,000 एक्सेस 18,000, ये आप लिखेंगे 9 पर जाएंगे आप ओआई वाले शेड्यूल में। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पिल अकाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40A, उसमें 9 का ए वाला एक्सेसिव अमाउंट पेड टू पर्सन्स 18,000 सिर्फ आपको वहां लिखना होगा। और ये बीपी के शेड्यूल में ऑटोमेटिकली 17 नंबर पर पहुंच जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। दूसरा है आपने टैक्स नहीं काटा कमीशन पर 1.5 लाख की। 8 कैपिटल ए एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पिल अकाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40। और इसमें 8A के कैपिटल बी में जाएंगे, स्मॉल बी में नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, और 1,50,000 का 30% हो गया 45,000। और इसका अमाउंट 16 नंबर पर बीपी के शेड्यूल में अपने आप चला जाएगा। फेस्टिवल एक्सपेंसेस पर्सनल नेचर के हैं 10,000, ये 7 नंबर पर जाएगा ओआई वाले शेड्यूल में। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पिल अकाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 37। और जब हम लिखेंगे अमाउंट वो लिखेंगे 7 का स्मॉल बी पर्सनल नेचर, अमाउंट आएगा 10,000। 10,000 ये अपने आप बीपी के शेड्यूल में 50 नंबर पर चला जाएगा। सैलरी नॉट पेड 3 लाख टिल ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग। जो बोनस की बात हो रही थी, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पिल अकाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 43B 11 नंबर पर है। और उसके स्मॉल सी में आप लेंगे अनपेड सैलरी और 3 लाख का अमाउंट लिख देंगे, और ये ऑटोमेटिकली बीपी के 80 नंबर शेड्यूल पर चला जाएगा।
वैट इंक्लूड्स पेनल्टी 2000, एक्सपेंसेस डेबिट टू बिल अकाउंट, डेज अलाउबल अंडर सेक्शन 31, और हम जो लिखेंगे 7 का स्मॉल एफ पेनल्टी में, और ये अमाउंट है 2000 और ये बीपी के 15 नंबर चला जाएगा बीपी के शेड्यूल में। ये शेड्यूल जब आप बीपी देखेंगे तो 80,26,570 आ गया प्रेफरेंस अकाउंट से 53 नंबर से। डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, ये अमाउंट आ गया पीएल अकाउंट के 52 नंबर से 15,84,500, और ये डेप्रिसिएशन अलाउबल, ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल से आ रहा है। ये अब आप नीचे देखेंगे 12,000 50 नंबर वाला, 16 वाला 45 टीडीएस वाला जो था, 17 वाला रिलेटिव को जो आपने एक्सेस पेमेंट की, और 3 लाख 80 नंबर पर जो आपने सैलरी जो बोनस दिया वो आपका अनपेड है। तो ऑटो कैलकुलेशंस करके ये अमाउंट नेट प्रॉफिट आ जाएगा 97,90,110। ये बैलेंस शीट आपने एज इट इज फाइनल करनी है। 1A सोर्स ऑफ फंड्स के अंदर कैपिटल 5,48,77,800, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में 3A स्मॉल 1D क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख, 3A स्मॉल 22 डेटर्स 26,36,000, 1 का A ग्रॉस ब्लॉक एसेट्स का अमाउंट है 27,24,100। ये कैसे आया? ये अमाउंट 11,39,000 आपका बैलेंस शीट में रखा है, 50,84,500 हमने प्रॉफिट अकाउंट से निकाल लिया, और ग्रॉस अमाउंट को इस तरह से निकाल लिया। 2 का A इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट अमाउंट ज्यादा है 3,88,56,000। बैंक बैलेंस 3 का A थर्ड पार्ट 1,50,00,200, और इसी में है कैश बैलेंस 3 स्मॉल A थर्ड A कैश बैलेंस, और संडे क्रेडिटर्स का 3D स्मॉल 1 कैपिटल A अमाउंट आ गया 7,90,000। ये डेप्रिसिएशन वहां पर ऑटोमेटिक लिख लेगी 8 लाख का डेप्रिसिएशन, 60 लाख आपने लेस देन 180 डेज, और एडिशनल डेप्रिसिएशन 8 लाख का 15% 1,20,000 हो गया, 60 लाख का जो कि लेस देन 180 डेज है उसका 15% 9,000 उसका कर दिया हाफ। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपने 60 का खरीदा उसका 20% और उसका हाफ, क्योंकि वो लेस देन 180 डेज है। कंप्यूटर में 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस 1 लाख 40% 40,000, लेस देन 180 डेज का जो अपना खरीदा 80,000 का उसका 40% के हिसाब से 32 उसका कर दिया हमने 1/2 16,000। फर्नीचर आपका 90,000 का था फर्स्ट अप्रैल को, 400 का आपने बेच दिया तो फिगर आ गई 89,600, उसका 10% 8,960। लेकिन जो फर्नीचर आपने खरीदा लेस देन 180 डेज वाला उसका 10,000 का 10%, क्योंकि अब हाफ करना है उसको, वो हो गया 500 रुपया। तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया 1,95,960, और यही डेप्रिसिएशन अलाउबल की यहां पर, और ये भी काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं और हम करेंगे ITR 3 को डाउनलोड को क्लिक किया, असेसमेंट ईयर 2022-23, और हमने करना है ITR 3 को क्लिक। यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड वर्जन 1.4, साइज है 5.13 MB, डेट ऑफ रिलीज ऑफ लेटेस्ट वर्जन ऑफ यूटिलिटी 1 जनवरी 2023। हमने इसको क्लिक किया और एक ये फाइल आ गई ITR 3 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 2022-23 अंडरस्कोर वर्जन 1.4। इसको हमने किया एक्सट्रैक्ट हियर। एक एक्सेल फाइल हमारे पास आ गई, हमने इसको ओपन किया। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ग्रीन सेल्स आर फॉर डेटा एंट्री, रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स, डू नॉट यूज Ctrl+X, Ctrl+V और कट कॉपी पेस्ट वाइल डेटा एंट्री। ओके, जैसा हमने पिछले एक्सेस में बताया इसमें होम के अलावा टोटल 45 शीट्स है। अब हम इसमें डेटा फीड करने से पहले इसको हमें रीनेम कर देना चाहिए, और साथ के साथ हमें डेटा सेव भी करते रहना है। किसी शीट को हमने यहां से डिलीट नहीं करना। हम इसको एक बार बंद कर देते हैं। हमने इसको रीनेम कर दिया केस 18, फिर इसको ओपन किया, इसको ओके करना है।
पार्ट ए जनरल। अब इसमें हम डेटा फीड करेंगे। हमने महेश लिख दिया फर्स्ट नेम के अंदर, मिडिल नेम के अंदर लिखा लाल, सरनेम में लिखा गुप्ता और पैन नंबर लिख दिया। स्टेटस इंडिविजुअल क्लिक कर दिया। डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1968, छुट्टी वाले दिन पैदा हो गए गुप्ता जी, वेरी गुड। जीके 12 लाजपत नगर न्यू दिल्ली हमने टाउन में लिख दिया और ड्रॉप डाउन से उठाएंगे हम दिल्ली, हमारी प्यारी दिल्ली। इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड आपको लिखना होगा 110064। यहां पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिखना है, तो हम कर देते हैं 2 साल पहले का। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो इसका मतलब पहले से इनका बिजनेस चला हुआ है ट्रेडिंग वाला। हम कर देते हैं 1 अप्रैल 2020। हमने गुप्ता जी का मेल लिख दिया mlgupta@mohan.com। अपना ईमेल तो हम लिखेंगे ही, rathod_incometax@yahoo.co.in। मोबाइल नंबर लिख दिया और साथ में लिखा अपना फोन। मोबाइल नंबर तो आपको याद होगा ही ना, 9811116835। वेरी गुड। फाइल्ड अंडर सेक्शन। टाइम निकल चुका, 31 अक्टूबर निकल गई, 31 दिसंबर निकल गई, लेकिन हम इसमें सेक्शन चूज कर लेते हैं आफ्टर ड्यू डेट। हम 1388 चूज करना चाहिए तरीके से, क्योंकि लास्ट डेट निकल गई बिलेटेड वाली भी 31 दिसंबर 2022 को। अब तो आप बिलेटेड के बाद वाला जो है 1388A अपडेटेड बढ़ सकते हैं, लेकिन हम ये पंगा, ये परेशानी आपको साथ साझा नहीं करना चाहते। वेरी गुड। रेंशियल स्टेटस रेजिडेंट, बहुत को शीट वाइब्रेट करेगी, डोंट वरी, कोई चिंता नहीं। ये ग्रे हो गया है, आपको कुछ नहीं करना इसमें। कंडीशंस फॉर रेंशियल स्टेटस 182 डेज और मोर, 115 BSE। ये ड्यू डेट के बाद आप चूज कर ही नहीं सकते। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जो बजट आया ना अभी 1 फरवरी 2023 को, उसमें बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेट रिजीम होगा, ओल्ड चुनना होगा, फिर आपको सिलेक्शन करनी है। आप इस बात को भूल जाएं, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बजट जो आया इट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ऑप्शंस फॉर करंट असेसमेंट ईयर, हम इसको करें नॉट ऑप्टिंग, और लास्ट ईयर भी हमारा नो था। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजो, जिसमें कैश डिपॉजिट की बात 1 करोड़, बिजली का बिल, फॉरेन ट्रेवल, हम इसको कर रहे हैं नो। बहुत अच्छे। आधार नंबर छोड़ दें, मैंडेटरी नहीं है। एनरोलमेंट आईडी भी जरूरत नहीं है। 115H बाय डिफॉल्ट नो लिखा हुआ है, पोर्तुगीज का भी नो लिखा है, बहुत को। नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हम इसमें कर रहे हैं नो। ये सब कुछ ग्रे हो गया, नेम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वेदर यू आर डायरेक्टर इन ए कंपनी, हाँ जी, इसको कर दिया यस। श्री ट्रेडर्स लिमिटेड डोमेस्टिक हमने ड्रॉप डाउन से उठा लिया। कंपनी का पैन नंबर 4th अल्फा आएगा सी। कंपनी का पैन नंबर लिख दिया, लिस्टेड ड्रॉप डाउन से उठा लिया। देन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर 8 न्यूमेरिकल्स का होता है 00019547। वेदर यू आर पार्टनर इन ए फॉर्म, अवर आंसर इज नो। आप कोई घबराहट ना करें, धीरे धीरे करें, ये पहली केस स्टडी है। वेदर यू हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अवर आंसर इज नो। वेदर SSC हैज ए यूनिट in and international financial services, our answer is no. Are you liable to maintain accounts under section 44AA? Yes. Whether SSC is declaring income only under 44AE etc., our answer is no. If no, whether during the year total sales turnover of business is between 1 crore and 10 crore? Yes. हमारी है 6 crore 70 lakh. If yes is selected,
whether aggregate of all amounts received for sales etc. during the year in cash and non-account paid check DD does not exceed 5% of said amount. Our answer is no. तभी हमें ऑडिट की इंफॉर्मेशन डालनी होगी. हमें ऑडिटर का नाम दिया हुआ है. If yes is selected, whether aggregate or all payments made including amount incurred for expenditure etc. during the previous year does not exceed 5%, our answer is no. हमारा exceed करता है, हमने इसलिए इसको लिखा no. Are you liable for audit? Yes. OI should be filed. Okay. If this is yes, whether accounts have been audited by chartered accountant. हाँ जी. अब ये जो ग्रे था ना, ये हो गया ग्रीन. डेट ऑफ फर्निशिंग ऑडिटर रिपोर्ट 30th September 2022. नेम ऑफ ऑडिटर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. हमने लिख दिया अतुल अरोड़ा. मेंबरशिप नंबर 6 न्यूमेरिकल 027859. नेम ऑफ ऑडिटर प्रोप्राइटरशिप ऑब्लिक फॉर्म. और यह है अतुल एसोसिएट्स. पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर देने की कोई जरूरत नहीं आपको. परमानेंट अकाउंट नंबर हम लिख दिया AAPA. ये इंडिविजुअल का है. पैन नंबर 6340T. आधार नंबर इज नॉट मैंडेटरी, रेड में नहीं है. डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 30 September 2022. आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E? नो. इफ D is yes, whether accounts have been audited, liable to furnish other audit report. Mention the date of furnishing. Please see sections. हमें कुछ नहीं करना है. Other than income tax एक्ट के नाम लिखे हुए हैं, ये में कुछ नहीं करना. इसको कर रहे हैं वैलिडेट. और ये शीट हमारी वैलिडेट हो गई. और नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए हम कर सकते हैं नेक्स्ट. यहां पर हमें लिखना है कोड जो कि है 09028. ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट करेंगे. यहां पर हम 3 कोड तक सिलेक्ट कर सकते हैं और रोज ऐड करना चाहें वो भी पॉसिबल है. ट्रेड नेम ऑफ द प्रोप्राइटर मोहन मैन्युफैक्चरिंग है और डिस्क्रिप्शन लिखना है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है. वैलिडेट और ये शीट वैलिडेट हो जाती है. नेक्स्ट शीट को मूव करने के लिए हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं और नीचे से भी हम जा सकते हैं. ये वार्निंग मैसेज आता है, इसको आपने करना है और यहां से आप जूम बढ़ा सकते हैं. हमने कर लिया है 150%. 5,48,77,800. सोर्सेज ऑफ फंड्स में सिर्फ इसी को आना है और ये टोटल यहां पर आ जाता है. यहां से शुरू होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. फिक्स एसेट्स हमने इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट जोड़ रखा है. अमाउंट हो गया है 27,24,100. डेप्रिसिएशन 15,84,500 और नेट अमाउंट आ जाता है 11,39,600. इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3,88,56,000. करंट एसेट्स के अंदर कैश इन हैंड है 9,36,000. बैंक बैलेंस 1,15,02,000. क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख. सन्ड्री डेटर्स 26,36,000. कोई इसमें सेकेंड्स की जरूरत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे आप. सन्ड्री क्रेडिटर्स भी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आता है. अमाउंट है 7,90,000. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का भी टोटल आ गया 5,48,77,800. और इस सोर्सेज में और एप्लीकेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है. हमने इसको कर दिया वैलिडेट. ओके. हमने नेक्स्ट शीट पर जाने के लिए किया नेक्स्ट और ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. हमारा नाम जरूर मोहन मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है. हम कर रहे हैं नेक्स्ट. ट्रेडिंग काउंट 4, उसका A और हमारा सेल ऑफ गुड्स है 1. अमाउंट है 6,70,00,000 और 4 के ही C के थर्ड में वैट ऑब्लिक सेल्स टैक्स. अमाउंट है 30,92,000. क्लोजिंग स्टॉक 5 नंबर पर आता है. अमाउंट है
6 लाख। बैलेंस शीट में भी यही अमाउंट था। क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 7,06,92,000। अब लिख रहे हैं हम डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 8,90,000, ये सेंटर में आ रही है, आपको इसको राइट अलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। परचेजेस 4,87,52,110। वेट का अमाउंट है 26,89,000, जो कि 10 वाले सील नंबर पर 6 नंबर पर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, पावर एंड फ्यूल में 1,77,800। ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस आ गया 1,81,83,090 और ये ट्रांसफर होकर जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेड्यूल में। इसको भी कर देते हैं वैलिडेट। अब हम हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शीट पर। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट आ गया 1,81,83,090। क्रेडिट में और कोई एंट्रीज नहीं है। टोटल आ जाता है 15 नंबर पर 1,81,83,090। अब यहां से शुरू होती है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी आ गई 36,17,880 22 के 1 वाले में। एंटरटेनमेंट 20,000 25 वाले में। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट एडवर्टीजमेंट आ गया 29 वाले नंबर पर और अमाउंट है 5,78,000। कमीशन पेड आउटसाइड इंडिया और पेड इन इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट अदर देन ए कंपनी और ए फॉरेन कंपनी। हमें कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए हम लिखेंगे अदर्स वाले, और यही अमाउंट है जिस पर हमने टीडीएस नहीं काटा, और हमें अदर इंफॉर्मेशन पर इसका 30% ऐड करना होगा। 34 नंबर पर है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, या आप इसको कह सकते हैं डोमेस्टिक ट्रेवल। अमाउंट 4,23,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस 6,15,000। फेस्टिवल एक्सपेंसेस 84,000, और इसमें अदर इंफॉर्मेशन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पर्सनल एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो हम शीट भर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना। 44 के थर्ड में वैट ऑब्लिक सेल टैक्स अमाउंट है 4,10,000। अदर एक्सपेंसेस में यहां पर कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। हमने लिख दिया मिसलेनियस और अमाउंट है 26,74,130। 52 नंबर पर डेप्रिसिएशन 15,84,500। जैसे ही आप फिगर एंटर करते हैं कैलकुलेशंस अपने आप हो जाती हैं। बिलो सेल्स में आपको कुछ नहीं करना, ये ब्लू वाली फिगर्स अपने आप अपीयर हो रही हैं और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली निकल आया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 53 नंबर पर 80,26,570, और जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी यही अमाउंट है। आपने इस शीट को भी कर दिया वैलिडेट, और जैसे आप करते हैं लिखा आता है प्लीज सिलेक्ट वेदर एनी कंपोजिशन पेड टू नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, और ये है 22 के नंबर पर, यहां पर इसको कर दीजिए आप नो वैलिडेट, और ये शीट वैलिडेट हो जाती है। अब नेक्स्ट शीट है पार्ट ए अदर इंफॉर्मेशन। जो आपको अदर इंफॉर्मेशन रखी है आप उसी सीक्वेंस में फिट करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। अदर इंफॉर्मेशन, और 9 नंबर पर है अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40A, और आपने किसी रिलेटिव को जो अमाउंट दिया वो 18,000 से एक्सेसिव है तो आएगा 9 के ए में 18,000। वैसे आपने पेमेंट 80,000 की है, लेकिन एक्स्ट्रा कितने की वो आएगी, और वो अमाउंट है 18,000। 8 कैपिटल ए अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40, और बी में है अमाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40 ब्रैकेट में ए स्मॉल ए है, फिर 1A ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस, जो आपको टीडीएस के प्रोविजंस आपने कंप्लाई नहीं किए। आपने 1,50,000 का पेमेंट तो किया, लेकिन जो आपने टीडीएस काटना था वो नहीं काटा। अब 30% का अमाउंट यहां पर आएगा। 7 नंबर पर है अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 37।
और यहां पर आपने फेस्टिवल एक्सपेंसेस किए, लेकिन 10,000 पर्सनल नेचर के थे। आप लिखेंगे 7 बी में 10,000। 11 नंबर पर है एनी अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर बट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 43B। आपने एक बोनस पे किया था 3 लाख का, लेकिन आपने पेमेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग तक नहीं की, इसलिए 3 नंबर पर आ रहा है एनी सम पेबल टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। 11 का सी 3 लाख। 7 में ही पेनल्टी है 2,000 रुपए की। अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 7। हम डाल सकते हैं एफ वाले में एनी अदर पेनल्टी और फाइन 2,000 और इसको भी कर दीजिए आप वैलिडेट। नेक्स्ट शीट पर गए और ये क्वांटिटेटिव डिटेल्स की शीट है, हमें नहीं चाहिए, हमने किया फिर नेक्स्ट। सैलरी की शीट, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमने किया नेक्स्ट। इनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है 71/52 न्यू रामजस रोड, न्यू दिल्ली। दिल्ली हमने ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड 110005। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ इज द प्रॉपर्टी को ओन्ड, अवर आंसर इज नो, और ये ग्रे हो गया। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन से सेल्फ ऑक्युपाइड, और कुछ नहीं करना आपको, वैलिडेट। शीट वैलिडेट हो जाती है। नेक्स्ट शेड्यूल बिजनेस प्रोफेशंस का, और ये अमाउंट आया है 80,26,570 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखा हुआ है वहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, ऑटोमेटिक लाया। ब्लू है 11 नंबर पर डेप्रिसिएशन भी अपने आप आ गया है 15,84,500। अब जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो यहां पर अपने आप आएगा जब हम नेक्स्ट शीट पर जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड अदर एसेट्स, ये टोटल आया है अदर इंफॉर्मेशन के शेड्यूल से नंबर 7, और अमाउंट है 10,000 प्लस 2,000। 16 नंबर पर है ये जो आपको टीडीएस काटना था, नहीं काटा, और यह है 8A से OI के शेड्यूल से। अमाउंट डेबिटेड टू पिन अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउबल ए, और ये 18 आया है रिलेटिव वाला OI के शेड्यूल के 9 नंबर से, और 80 नंबर पर आया 3 लाख जो आपने बोनस का पेमेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग तक नहीं किया था। अभी तक इसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट शीट पर गए और ये शीट है DPM, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख। आपने प्लांट मशीनरी और खरीदी 60,000 की, बट लेस देन 180 डेज। यहां पर 180 डेज और मोर है, और यहां पर है लेस देन 180 डेज 7 नंबर पर। आपने अमाउंट लिखा 60,000। आपने कुछ बेचा होता तो फिर आप लिखते यहां पर कंसिडरेशन और अदर लाइसेंस ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ 7, ये वाला, और यदि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 3 और 4 होता तो आप लिखते यहां पर, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन अपने आप निकल आया 8 लाख का 15% 1,20,000, और 60,000 जो आपने खरीदा लेस देन 180 डेज का, उसका हुआ 15% 9,000, उसका हाफ लग गया क्योंकि लेस देन 180 डेज है, और वो अमाउंट आ जाता है 4,500। एडिशनल डेप्रिसिएशन इफ एनी ऑन 4, इफ एनी ऑन 7, और हमारा 7 पर ही है। 60,000 का एडिशन हुआ 20% 12,000, लेकिन हम लेंगे इसका हाफ 6,000। ये आपको मैन्युअली लिखना होगा। प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ गया 1,36,500। अब हम कर रहे हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर भी प्लांट मशीनरी में ही आता है। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख और 80,000 का खरीदा गया कंप्यूटर लेस देन 1 डेज। डेप्रिसिएशन अपने आप निकल आया 1 लाख का 40% 40,000, 80,000 का 40% हुआ 32,000, और उसका हाफ 16,000। हम कर रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्चर्स वाला। डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स, डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। ओपनिंग बैलेंस 90,000, आपने 400 का बेच दिया, और ये 400
इसी बैलेंस में से बेचा है। तो कंसिडरेशन और अदर रियलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 3 और 4 अमाउंट है 400 और 10,000 का लेस देन 180 डेज का परचेज। डेप्रिसिएशन निकल आया अपने आप 90,000 माइनस 400 89,600, उसका 10% 8960 और ये जो 10,000 है इसका 10% हुआ 1000 रुपया, लेकिन हम लेंगे 50%, अमाउंट हो जाता है 500 और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्चर्स हो गया 9460। इस शीट को आपने कर दिया वैलिडेट। नेक्स्ट वाली शीट DEP DCG समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 1,30,500, ये DPM के स्टूल से आ गया। प्लांट मशीनरी वाला 56,000 कंप्यूटर वाला है और फर्नीचर फिटिंग का है 9,460 और टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 195,900 जो कि शेड्यूल BP के अंदर जा रहा है। इसको किया आपने वैलिडेट और हम चलते हैं इसको चेक करने के लिए BP के शेड्यूल पर। ये BP का शेड्यूल और ये आ गया 12 नंबर पर डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 195,960। आपने इसको भी कर दिया वैलिडेट। आपने नेक्स्ट शीट्स पर जाने के लिए ये 3 लगे हुए हैं, इसको आप क्लिक करो, क्लिक करते जाएंगे तो आप आगे पहुंच जाएंगे या आप नेक्स्ट से भी जा सकते हैं। ESR हमें कुछ नहीं करना, कैपिटल गेन का भी हमने कुछ नहीं करना इसमें, शेड्यूल 112A शेड्यूल 115AD कुछ नहीं करना। अदर सोर्सेस हमारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 18,000 1K B में और उसका 1 नंबर। मामा जी वाला गिफ्ट कहीं भी अपीयर नहीं होगा, ये रिलेटिव है और इस शीट को भी कर दिया हमने वैलिडेट। CYLA जो आपने आइटल 2 में भी किया था, कुछ नहीं करना आपको इसमें, इसको कैलकुलेट सेट ऑफ पर क्लिक कर सकते हैं। प्लीज गिव क्वार्टरली ब्रेकअप ऑफ LTCG, ये हमने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट शीट CFL की शीट, इसमें भी हमने कुछ नहीं करना। आप कंप्यूटर सेटअप को क्लिक, प्लीज गिव क्वार्टरली ब्रेक, हमारा इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसे ही डेटा नहीं है। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं करना आपको। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। 10AA कुछ नहीं है। नेक्स्ट 80G, यहां पर 4 तरह की कैटेगरी होती हैं। डोनेशंस एंटाइटल्ड फॉर 100% डेप्रिसिएशन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। B में है डोनेशंस एंटाइटल्ड फॉर 50% एक्शंस विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। C में है डोनेशंस एंटाइटल्ड फॉर 100% एक्शंस सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। हमारा श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट का आता है लास्ट वाले में, डोनेशंस एंटाइटल्ड फॉर 50% एक्शंस सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। नेम और डोनी, हमने नाम लिख दिया श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट। एड्रेस सिटी ये मैंडेटरी है, तो हम लिख रहे हैं 25 करोल बाग न्यू दिल्ली और यहां ड्रॉप डाउन से स्टेट को चूज कीजिए और ये दिल्ली है। पिन कोड लिखिए 110005, पैन ऑफ डोनी। ट्रस्ट का पैन नंबर है, तो जो 4th अल्फाबेट आप देख पा रहे हैं वो T है। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम से है, फर्स्ट श्री राम का S तो AAATS। डोनेशंस इन कैश नहीं है और ये आपको होना चाहिए अदर मोड्स में। अमाउंट है 21,000, टोटल एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशंस 21,000, लेकिन आपको जो उसका बेनिफिट मिलेगा वो उसका मिलेगा हाफ 10,500। इस शीट को भी कर दीजिए आप वैलिडेट। नेक्स्ट शीट 80D, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर excluding parent is a senior citizen, our answer is no. Whether any one of your parents is a senior citizen, answer is not claiming. Health insurance है 21,000, preventive health checkup हमने खर्च किया 7,000, लेकिन ये कहता है preventive health checkup should be between 0 and 5,000, हमने कर दिया 5,000, total 26, लेकिन 80D का लिमिट है 25, इसको भी कर दीजिए वैलिडेट। नेक्स्ट RA, नेक्स्ट ATIA, ATIB, नेक्स्ट पर जाइए। ये आय की शीट वैलिडेट, हमने कुछ नहीं लिखा। 80 वाली शीट को भी हमने वैलिडेट कर दिया, कुछ नहीं है। चैप्टर 6A
1,20,000 का पीपीएफ, 80C, 80C श्री 1B 50,000। आपने 80 का खर्च किया एनपीएस में, 30,000 आ जाएगा 80C श्री 1 के अंदर। ये 80D का अपने आप आ गया अमाउंट 25,000 80D के शेड्यूल से। ये डोनेशंस का अपने आप आ गया 21 का हाफ करके 10,500। 80 TTA अमाउंट है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट का हमारा 18,000 मिलेगा हमें 10, क्योंकि हम नॉन सीनियर सिटीजन है। टोटल डिडक्शन का अमाउंट हो जाता है 2,45,500। वैलिडेट। ओके, हम एग्जेम्प्टेड इनकम के शेड्यूल पर हैं, लेकिन यहां पर भी हमें कुछ नहीं करना। टैक्स रिलीफ क्लेम फॉर टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया कुछ नहीं है। शेड्यूल 5A कुछ नहीं है। एयर हमें करना। रीजन, टैक्सेबल इनकम हमारी 50 लाख से ज्यादा हो गई। डू यू ओन एनी इमूवेबल एसेट्स? वैसे हमारा अपना मकान है, हमें यहां पर यस करना चाहिए। क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, इसलिए हम इसको कर रहे हैं नो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर अदर देन दोज इंक्लूडेड इन पार्ट ए बैलेंस शीट लिखा हुआ है इसमें। जो आप कैश और बैंक बैलेंस शीट में लिखा है वो यहां पर अपीयर नहीं होंगे। अदर देन दोज इंक्लूडेड इन पार्ट ए बैलेंस शीट एप्लीकेबल इन ए केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख। ज्वेलरी कितने ग्राम की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने अमाउंट लिखा 36,000। ड्यू हैव एनी इंटरेस्ट हैड इन द एसेट्स फॉर्म, इसको भी करना है आपने। लायबिलिटीज इन रिलेशन टू एसेट्स, इसको भी कर दीजिए आप 0। और जो बाकी आप ग्रीन देख रहे हैं इनको भी आपको करना होगा। आप करिए इसको वैलिडेट, और ये शीट वैलिडेट हो जाती है। जीएसटी नंबर इसमें नहीं दे रखा। आप आगे बढ़े। आईटी, ये मैसेज आ रहा है, इफ द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 130 ये अपडेटेड टर्म की बात कर रहा है, तब पेमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स, सब्सिक्वेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स की उसको कहां लिखना है इसको आप छोड़ दीजिए और आगे करके आगे बढ़िए। ओके, हमने 1 सितंबर 2021 को जो टैक्स दिया एडवांस टैक्स वाला 2,08,000, उसका डेटा डाल दिया, बीएसआर कोड, चालान नंबर, डेट एंड अमाउंट। इसी तरीके से 31 मई को हमने पेमेंट किया सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, बीएसआर कोड 0009117, चालान 00021, अमाउंट है 4,08,000। टोटल अपने आप हो गया इसका 6,16,000। इसको भी कर दिया वैलिडेट। नेक्स्ट एसओपी। नेक्स्ट, प्लीज वेरीफाई 10 डिटेल्स एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन योर फॉर्म 16 एंड 26AS। हमने किया इसको ओके और किसी ने हमारा टैक्स नहीं काटा। नेक्स्ट, पार्ट BTI, इसके 2 बैंक अकाउंट हैं वो हम लिख रहे हैं। हमने जैसे ही IFSC कोड लिखा बैंक का नाम आ गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अकाउंट नंबर लिख दिया 75548546321। हमने IFSC कोड लिखा SBIN 0001422। हमने किया एंटर। बैंक का नाम अपने आप आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 16547893331। गलती हो भी जाए तो कोई चिंता नहीं, और आपने इसको करना है क्लिक, क्योंकि रिफंड आपको चाहिए इस बैंक में। और 14 नंबर पर आप करेंगे नो। अभी फिलहाल हमने कर दिया इसको वैलिडेट। वेरिफिकेशन, महेश लाल गुप्ता, कृष्ण लाल गुप्ता। महेश भी गॉड का नाम है और कृष्ण भी गॉड का ही नाम है। फर्दर डिक्लेयर आई एम मेकिंग रिटर्न्स इन माय कैपेसिटी एज सेल्फ। पैन नंबर अपने आप आ गया और डेट आ रही है आज की 4 फरवरी 2023 और सुबह का टाइम 7:20। गुड मॉर्निंग। वैलिडेट। पार्ट बी TTI किया हमने कैलकुलेट टैक्स। शीट वाइब्रेट करती है, घबराना आपको नहीं है। हमारी जो कैलकुलेशंस हैं बिल्कुल इससे मैच कर रही हैं एक्सेल वाली। बिजनेस प्रोफेशंस का 97,90,110, 18,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और डिडक्शंस 2,45,500। टैक्स बन गया 26,81,283। ये सरचार्ज आ गया। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन सेस अमाउंट टोटल टैक्स का
30, 67, 387। अब आपको इस इंटरेस्ट को 234 ए को और बी को सी को कर देना है 0। भगवान का नाम लेके आप 0 कर दें। 5000 लेट फीस, हम नहीं इसको 0 कर रहे। आपको फील होना चाहिए लेट फीस लग चुकी है। 208,000 एडवांस टैक्स, 4,08,000 सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अभी हमें पेमेंट करना है 24,56,387, राउंड हो गया 24,56,390। अब हमने करना है जनरेट JSON to compute set of tax and interest using this facility. Please follow the below click. Compute setup हमने किया था। Verify details, okay. In case you are level forwarded, please ensure schedule OI is filled. Okay. Click on Save JSON button to generate JSON and save the JSON file. The path in which JSON will be stored in the expected MS Excel utility folder और हमारी है डेस्कटॉप पर। ओके, और इसको कर दिया आपने सेव JSON। फाइल सेव कहां पर सेव हुई? C ड्राइव यूजर डेस्कटॉप ITR3 अंडरस्कोर पे नंबर आ रहा है .json। ओके, हमें अपलोड नहीं करना, इसलिए इसको कहना है ओके। और ये हम अपने डेस्कटॉप पर पहुंच गए। ये हमारी JSON फाइल और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। यह 52 KB की फाइल, बहुत छोटी फाइल, और क्रिएटेड 4 फरवरी 2023, टाइम 7:23:19। ओके, इसको आप ओपन करें और ये JSON फाइल पहले एक्सेल में XML होता था, अब नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, वेरी गुड। और यहां से आप कुछ फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। हमने लिखा सेविंग बैंक इंटरेस्ट 18,000, आ गया अमाउंट 18,000, वेरी गुड। एक बार और अपीयर हो रहा है, वेरी गुड। यहां भी है, नीचे भी है। टीचर आपके इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपने प्रॉपर किया है या नहीं किया। वैसे तो TTI वाली शीट भी सबसे बेस्ट है आपका इवैल्यूएशन करने के लिए।